हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस के बारे में। अक्सर क्या होता है कि जब हम इन दो टर्म्स के बारे में बात करते हैं तो लोग जो है वो इन दो टर्म्स को एक जैसा ही मान लेते हैं। डेटा को बता देते हैं ये इन्फॉर्मेशन को ही डेटा कहते हैं, डेटा को ही इन्फॉर्मेशन कहते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस तरह से मैंने इन पॉइंट्स को लिख रखा है, इससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम में लिखने जाएंगे, ठीक है, तो इन एस्पेक्ट्स को ध्यान रखिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इजिली आप लिख पाएंगे। साथ ही आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में एक दो नहीं बल्कि 15 डिफरेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इनमें से अगर 15 में से आपको 8-10 भी याद रह जाते हैं तो काफ़ी अच्छा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में तो आप इजीली इसको लिख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस की, तो यहाँ पर जो डेटा है हमारा, ठीक है, वो रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। तो हमें कोई भी नंबर्स मिले या कुछ ऐसी चीज़ मिली जिसको प्रोसेस नहीं किया गया है, तो वो क्या होता है, वो डेटा होता है। अब इसी डेटा को अगर प्रोसेस कर दिया जाए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज़ किया जाए, ठीक है, या इसको मीनिंगफुल बनाया जाए, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल डेटा को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, भी नेक्स्ट एस्पेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई तीन नंबर्स हैं, लाइक 70, 75 और 80, ठीक है। अब आप को पता ही नहीं है कि ये नंबर का मतलब क्या है, क्यों ये नंबर बोले गए हैं। तो सिंपल सा ये डेटा है, नॉर्मल से नंबर्स हैं, फिगर्स हैं। लेकिन इसी डेटा को मैं कह दूं कि एक स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अजय ने एग्जाम दिया, ठीक है, उसके तीन सब्जेक्ट में नंबर आया 70, 75 और 80। अब ये क्या बन गई, एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, क्योंकि मैंने इसको जो है वो मीनिंगफुल बना दिया, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बन गई, बस बस इतना सा मेन डिफरेंस है इसके बीच में। बाकी आगे बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से आपको और आगे लिखना है। तो सेकंड जो होता है, इनका नेचर कैसा होता है, तो डेटा का नेचर होता है अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। डेटा जो होगा वो अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड होगा, जबकि इन्फॉर्मेशन जो होगी वो स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होगी। डिफरेंस नंबर 3 के बारे में बात करें तो मीनिंग क्या होता है, तो डेटा के मीनिंग की बात करें तो इसका कोई इनहेरेंट मीनिंग जो है वो नहीं होता है खुद का। जबकि इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो है वो मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट को कैरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो ये है प्रोसेसिंग का। तो डेटा को एग्जिस्ट करने के लिए किसी भी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डेटा नॉर्मली जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, रैंडम सा मैंने आपको बताया, जैसे 70, 75, 80 तीन नंबर्स, ठीक है। तो इसके लिए कोई प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को कहें कि आपके यही जो है वो मार्क्स हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया गया, वो कहीं ना कहीं किसी से रिलेट किया गया, ठीक है। तो उस पर कुछ प्रोसेस हुआ कि हाँ अजय के इतने नंबर आए हैं, तो उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी, यानी डेटा किस पर डिपेंड होता है और इन्फॉर्मेशन किस पे। तो डेटा जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वाइल इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा पर डिपेंड होती है। जब डेटा को प्रोसेस किया जाएगा तो इसके बाद फिर हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिल्टर होके या इंटरप्रेट होके। नाउ बात करेगा इस यूजफुलनेस की। तो डेटा जो होता है वो लेस यूजफुल होता है, क्योंकि जब तक प्रोसेस नहीं किया जाता है तब तक डेटा हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उसी डेटा को अगर हम इंफॉर्मेशन में प्रोसेस कर दें तो फिर वो डेटा हमारे लिए यूजफुल बन जाता है। तो उसी के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा क्यों हमें इंपॉर्टेंट होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, जो कि मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसी डेटा को जब प्रोसेस कर दिया जाता है तो फिर वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है, और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे एनालिसिस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और अदर भी बहुत सारे पर्पजेस के लिए यूजफुल बन जाती है, ठीक है। तो यूजफुलनेस के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह है रिप्रेजेंटेशन, मीन्स डेटा और इन्फॉर्मेशन, इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो देखिए, बात करें डेटा की, तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, नॉर्मल नंबर्स आपको दिख जाएंगे, कोई सिंबल्स दिख जाएंगे, वर्ड्स दिख जाएंगे, इमेज दिख जाएगी या रॉ फैक्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है। जब तक वो प्रोसेस नहीं होंगे तब तक वो हमारे लिए, उनका कोई मतलब नहीं है, और जब तक मतलब नहीं है तो वो डेटा ही है, ठीक है। लेकिन उसी को जब समराइज कर दिया जाता है, कोई रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलती हैं, कोई भी डेटा है, ठीक है, उसको एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया गया तो वो रिपोर्ट बनती है, कोई चार्ट्स हैं, उनमें मैं दिख रहा है कि हाँ ये फिगर्स हैं, इनका यूज़ क्या है, इनका मतलब क्या है। तो वही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, यानी डेटा में कैसा दिखेगा और इन्फॉर्मेशन कैसे दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसाइट्स है, कोई एक्सप्लेनेशन है, तो वही है कि कोई नॉर्मल से डेटा को जो है वो किया गया, कन्वर्ट, प्रोसेस किया गया, उसके बाद जो है वो जो नए वर्जन में आपको देखने को मिलती है, जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो समरी, रिपोर्ट, चार्ट, इंसाइट और एक्सप्लेनेशन के रूप में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यह है स्टोरेज फॉर्म, कि डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है और इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर्ड होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि नॉर्मल जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी क्या है कि एक रॉ डेटा बनेगा, एक जो पूरी फाइल होगी, ठीक है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो उसमें क्या होगा कि वो एक रॉ डेटा होगा, जो कि किसी भी तरह से जो है
वो रिकॉर्ड होता है। मैं कोई रिटन इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए वीडियो ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने वो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन उसी को जब मैंने प्रोसेस किया यानी एडिट किया वीडियो को, फिर अपलोड की, तो आपको जो वीडियो देखने को मिल रही है और जो रिकॉर्ड हुई है दोनों में अंतर है, ठीक है। तो जब बीच में मैंने एडिटिंग की, ये एक प्रोसेसिंग हो गई डेटा पे, तो वो आपको किसी अदर उसमें देखेगी। अगर आपको मेरे चैनल पर वीडियो जो दिख रही है, ठीक है, वो ओरिजिनल वीडियो नहीं है, तो डेटा कुछ और है, इन्फॉर्मेशन कुछ और है। इसी तरह से डेटा मेन जो रिटर्न डेटा की बात की जा रही है इस पॉइंट में, कि स्टोर्ड इन रॉ फॉर्मेट, डेटा बेसेस, लॉग्स या स्प्रेडशीट्स में डेटा को स्टोर किया जाता है और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, मल्टीपल फॉर्मूलाज लगाए जाते हैं, ठीक है। या उसमें इंफॉर्मेशन को जैसे कुछ कट किया गया, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको हटाया गया, जो कि यहाँ पर वीडियो में भी बहुत सारे डिटेक्स लिए जाते हैं तो उनको हटाया जाता है। इसके बाद आपको एक वीडियो प्रॉपर देखने को मिलती है, जिस तरह से आपको रिपोर्ट्स भी देखने को मिलती हैं। जब कोई रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल पब्लिश भी की जाती है, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, अदर अदर वेज में वो लिखी होती है, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का पॉइंट जो होता है, वो मल्टीपल चीज़ों को फिल्टर आउट करने के बाद मल्टीपल तरह से उसको लिखा जाता है, सिनोनिम्स यूज़ किए जाते हैं हर वर्ड्स के लिए। उसके बाद आपको एक फिल्टर्ड रिपोर्ट देखने को मिलती है, या कोई डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है, तो उसमें ऐसा नहीं है डायरेक्ट वो लिख दिया गया, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसके बाद वो रिपोर्ट बनती है। तो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। बाकी बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ये है प्रोसेसिंग मेथड का। अब देखिए प्रोसेसिंग मेथड क्या होता है, यानी डेटा कैसे प्रोसेस किया जाता है, तो डेटा में कैसे मिलता है। फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटेशन है, सॉर्टिंग है, क्लासिफिकेशन है, उसमें से हमें डेटा मिलता है, और उसी को जब एनालिसिस के थ्रू इंटरप्रेट किया जाता है, उसी डेटा को जो ऑब्टेन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वही इंफॉर्मेशन बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंटरप्रिटेशन दोनों का कैसे होता है, तो बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के डेटा को इंटरप्रेट करना हार्ड है, इस जैसे कि आप इस पॉइंट में देख पा रहे होंगे। जबकि इंफॉर्मेशन जो है वो इजिली इंटरप्रेट की जाती है बाई डेटा, मतलब एक डेटा को इंफॉर्मेशन में इजिली इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब देखो जो मैंने एग्जांपल लिया था रैंडम नंबर्स का, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 102, 250, 320, ये रैंडम नंबर्स हैं। अभी इनका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये नंबर्स 3 हैं, तो इनका क्या मतलब है, अभी इनको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं प्रोसेस करूँ कि विशाल ने स्कोर किया मैथ में 102 नंबर, साइंस में 250 नंबर और इंग्लिश में 320 नंबर, तो अब ये इन्फॉर्मेशन बन गई। अब मैं बात करूँ 102 क्या है, विशाल के मैथ के नंबर्स हैं, 250 क्या है, साइंस के नंबर्स हैं विशाल के, इंग्लिश में 320 नंबर आए, ये विशाल के नंबर्स हैं। अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ 102, 250, 320, तो इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि इसको कहीं ना कहीं एक फॉर्म में कन्वर्ट ना किया जाए। तो ये 3 नंबर्स जो हैं, जब तक किसी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं किया जाएंगे, तब तक ये डेटा रहेंगे। और अगर इन्हीं 3 नंबर्स को हमने एक यूजफुल मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन बन जाते हैं। ना बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यह है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। अब ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पिछले वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रैंडम नंबर्स दिए गए हैं, तो आपके लिए समझना डिफिकल्ट होगा कि ये 102, 250, 320 ये क्या है। नॉर्मल नंबर लगेंगे आपको कि क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन वही अगर मैंने बता दिया कि ये 102 विशाल के नंबर्स आए हैं, 250 विशाल के नंबर्स हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी कि हाँ अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा इतना होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो डिसीजन मेकिंग का, कि डेटा जो है इसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए क्या यूज कर सकते हैं। तो डेटा कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर डिसीजन मेकिंग, वाइल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करती ही करती है। नेक्स्ट बात करें कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस की, तो डेटा का कोई कॉन्टेक्स्ट या रेलेवेंस जो होता है वो नहीं होता है खुद का, जबकि डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन बनता है वो रेलेवेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, तो डेटा को तो ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन में, लेकिन लेकिन इन्फॉर्मेशन को बैक रॉ डेटा में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन बन गई, अब उसको आप बैक डेटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये थे 15 डिफरेंस पॉइंट बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स जो है वो समझ में आए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना। इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये जो 15 पॉइंट्स हैं इनको 2-3 बार लिख के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इनमें से जो पॉइंट्स सिर्फ आपको याद रहेंगे, अगर एस्पेक्ट्स आपको याद रहेंगे तो आगे वाला आप लिख सकते हैं खुद बना के, अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।